इस्लाम अलैकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये कहानी मेरी सोटीली मामी की है जिसकी मैं आग भजाता रहा। एक दिन मैं अपनी मामी की आग भजा रहा था कि अचानक मामू, मेरा नाम अवीस है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे अबू, उम्मी और मामी एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। मैं अब अपने मामों के साथ रहता था। मेरे मामों का नाम अमजद था। मेरे मामों एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे मामों रोजाना एक लड़की को घर लेकर आते थे और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करते रहते। एक दिन मैंने अपने मामों के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी तो मैंने कमरे की खिड़की से जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने मामों से कहा कि आप दूसरी शादी कर ले। मेरे मामों ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौटीली मामी की उम्र 23 साल थी। मेरे मामों की उम्र 40 साल के नजदीक थी। मेरे मामों काम के एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, इसलिए सारी औरतों की ख्वाहिश थी कि मामों से शादी करती। लेकिन मामू फैक्ट्री में जाते थे तो बहुत सी लड़कियां फैक्ट्री में काम के लिए आती थी। वहां पर मामों ने एक लड़की को पसंद कर लिया था और वो लड़की भी मामों से काफी मोहब्बत करती थी और मामों से मिल लिया करती थी। इसलिए मामों को उससे प्यार हो गया था और मेरी सौटीली मामी को दुल्हन बनाकर घर ले आए थे। मैं मामी और मामों का इकलौता भांजा था। मेरे बाद मेरा कोई भाई बहन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे मामू मेरे से बहुत प्यार करते थे और इसी मजबूरी की बना पर मेरी सोटीली मामी भी मेरा ख्याल रखती थी। मेरे मामू सुबह फैक्ट्री में काम के लिए निकल जाते थे तो मैं सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता। मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और दिन को 2 बजे वापस आता तो मेरी सोतीली मामी मेरे लिए खाना वगैरह बनाकर रख देती थी। मैं घर आकर खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में चला जाता और वहां पर फिल्में वगैरह देखता। फिल्में देख देख कर मैं काफी खराब होने लगा था और मेरे अंदर बुरी आदत पैदा होने लगी थी और मैं खुद को कई बार सुकून दे लेता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम अपनी सोटीली मामी के साथ भी करूंगा। गांव में मामू की जमीन थी। एक दिन मामू खेतों में पानी लगा रहे थे। वहां पर हमारा अपना ट्यूबवेल था, इसलिए मामू ने फोन किया था कि मैं आज की रात घर नहीं आऊंगा, इसलिए तुम दरवाजे वगैरह लगाकर सो जाना। मेरी सौतेली मामी ने भी दरवाजे वगैरह लगाए और मेरे ही कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरी सौतीली मामी को काफी डर लगता था और वो काफी खूबसूरत भी थी। इसलिए मेरे मामू ने उसको ये ताकीद की थी कि वो मेरे ही कमरे में सोए। इसलिए मेरी सौतीली मामी रात के 9 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे अपने कमरे में उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं तो रात को फिल्म वगैरह देखता था और अपनी गर्मी पूरी करता था और आज के रात मेरे लिए काम होना नामुमकिन था। इसलिए मुझे अपनी सोतीली मामी पर गुस्सा आ रहा था। जब मेरी सोतीली मामी मेरे कमरे में आई तो वो मेरे से बातें करने लगी और बातों बातों में वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। तो मैं भी उससे फरी होने लगा था और मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये मेरी मामी है और मेरे मामों के घर वाले हैं। लेकिन मेरे अंदर के शैतान ने मुझे कोई समझ बोझ नहीं आने दी थी और अपनी सोटीली मामी के साथ ही मैं वो काम करने लगा था जो मुझे अपनी बीवी के साथ करना चाहिए था। तकरीबन जब मैंने खुद को अच्छी तरह राहत दे ली थी तो मुझे एहसास हुआ था कि मैंने अपनी सौटीली मामी के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन इसमें मेरी सौटीली मामी की भी गलती थी। उसने भी मुझे मना नहीं किया था, क्योंकि वो भी सुकून हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए मामी ने मुझे राजी कर लिया था। लेकिन अब मुझे मामू से काफी डर लगने लगा था, इसलिए मैं सोटीली मामी की हर बात मानता था और इसके आगे पीछे फेंटता था। लेकिन मेरी सोटीली मामी ने मेरा राज रख लिया था और मामू को नहीं बताया था। जब भी मामू घर से बाहर होते तो मेरी सौतीली मामी मेरा मतलब पूरा कर देती थी। मुझे भी उसके साथ करने से बहुत राहत मिलती थी और मैं उसका आदी हो चुका था। हमारा ये खेल तकरीबन 4 साल तक जारी रहा था। इसके बाद मेरी सौतीली मामी ने मामू से मेरी शादी की फरमाइश कर दी थी। तब मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, इसलिए मामू ने कोई अच्छे सी लड़की ढूंढ कर मेरी शादी कर दी थी और मैं अपनी सोटीली मामी से गंदा काम करने से बाज आ गया था। अब मैं उसकी मोहब्बत इज्जत करता था और अपनी गुनाहों का कुफारा करता था और अल्लाह से तौबा तायब था कि ऐसा काम मुझे हरगज नहीं करना चाहिए था। वो थी तो सोटीली, लेकिन थी तो मेरी मामी, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।